मैं हूँ गंगा। गंगा भारत की पवित्र नदी है। यह कहाँ से निकलती है और कहाँ-कहाँ होती हुई समुद्र में मिलती है, इस पाठ में गंगा स्वयं अपने बारे में बता रही है। पढ़ो और जानो। मैं हिमालय की बेटी हूँ। मेरा नाम गंगा है। मैं नहीं जानती कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था, परंतु मुझे इतना पता है कि मेरी यात्रा हिमालय की गंगोत्री हिम नदी से शुरू होती है। इस स्थान को गोमुख कहते हैं। यहाँ मेरा आकार बहुत छोटा है, नाले जैसा। यहाँ की पहाड़ी यात्रा में मुझे बहुत आनंद आता है। ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़ों के बीच कूदती फांदती मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं पहाड़ों से टकराकर नीचे गिरती हूँ और जगह जगह जलप्रपात बनाती हूँ। जिन पहाड़ों से मैं टकराती हूँ वे धीरे धीरे घिसने लगते हैं। बहुत से तो मुझसे टकराकर टूट भी जाते हैं। पहाड़ों से टूटकर अलग हुए पत्थर मेरे साथ बहने लगते हैं। ये पत्थर आपस में टकराते टकराते और मेरे साथ बहते बहते धीरे धीरे बालू बन जाते हैं। रास्ते में कुछ पवित्र नदियां भी आकर मुझसे मिलती हैं। इनमें भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा मुख्य हैं। इसलिए मुझे इन नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते मेरी धारा काफी चौड़ी हो जाती है। यहाँ पर मैं पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हूँ। अब मेरी उछल कूद बंद हो जाती है। मैं शांत भाव से आगे बढ़ती हूँ। मैदान की भूमि समतल होने के कारण मैं चाहकर भी तेज नहीं चल पाती। मेरे कारण हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार से आगे बढ़ती हुई मैं कानपुर पहुँचती हूँ। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। इसके बाद मैं इलाहाबाद पहुँचती हूँ। इसका प्राचीन नाम प्रयाग है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरी बहन यमुना आकर मुझ में मिलती है। हम दोनों बहनों के मिलन का यह स्थल संगम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भी हर 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। यहाँ से मैं आगे बढ़ती हूँ और धीमी गति से चलती चलती वाराणसी पहुँचती हूँ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है। इसे बनारस भी कहा जाता है। यहाँ मेरे तट पर बहुत सुंदर घाट बने हैं। यह नगर भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वाराणसी से जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो उत्तर की ओर से गोमती और घाघरा नदियाँ मुझ में आकर मिलती हैं। नवाबों का शहर लखनऊ गोमती के किनारे ही बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। घाघरा का दूसरा नाम सरयू है। यह वही नदी है जिसके किनारे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। इन नदियों का पानी लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ और बिहार राज्य में प्रवेश करती हूँ। पटना के पास उत्तर से गंडक नदी और दक्षिण से सोन नदी आकर मुझ में मिलती हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर कोसी नदी भी मुझ में आकर मिल जाती है। इस क्षेत्र में मेरा पानी गहरा है। वर्षा के दिनों में मुझ में बाढ़ आ जाती है और मेरा पानी दूर दूर तक फैल जाता है। यहाँ के लोगों ने अपने गांव और खेतों को बचाने के लिए मेरे किनारों पर बांध बना रखे हैं। फिर भी कभी कभी बाढ़ आने पर मैं उन्हें तोड़कर गांव और खेतों में घुस जाती हूँ। बिहार राज्य की पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के पास से होती हुई मैं बंगाल राज्य में प्रवेश करती हूँ। यहाँ आते आते मेरी चाल काफी धीमी हो जाती है। समुद्र के पास मैं ठहर सी जाती हूँ। यहाँ आते आते मेरे पानी में रेत और मिट्टी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि मैं उसके भार को संभाल नहीं पाती।
रेत और मिट्टी जमकर मेरे ही पानी के बीच टापू बन जाते हैं। ये टापू तिकोने होते हैं। इनके कारण मेरा पानी कई धाराओं में बंट जाता है। इस तरह कई धाराओं में बंटकर मैं बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए आगे बढ़ती हूँ। इस क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मेरी एक बड़ी शाखा का नाम हुगली है। इसी के किनारे कोलकाता नगर बसा है। कोलकाता में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से विशाल समुद्री जहाज दूर दूर के देशों में जाते हैं। मेरे डेल्टा क्षेत्र के निचले भागों में कहीं कहीं दलदल भी है। यहाँ घने वन हैं, जिन्हें सुंदर वन कहते हैं। इससे आगे चलकर मैं बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हूँ। यहाँ पर मेरे मिलन स्थल को गंगा सागर कहते हैं। बस यही है मेरी कहानी।